पंच मंत्र का ये संदेश, संपूर्ण स्वच्छ हो अपना देश। हर गांव स्वच्छ, हर घर स्वच्छ, लक्ष्य यही संपूर्ण स्वच्छ। दिव्यांगों का रहे पूरा ध्यान, न रहे कोई अलग, हर एक जन का हो सम्मान। संपूर्ण स्वच्छता हो नई पहचान। स्वच्छ भारत हो सबका अभिमान। पंचमंत्र को चारों दिशा में जन जन तक पहुंचाना है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाना है। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण संपूर्ण स्वच्छता की ओर एक और कदम बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर लेकर जाएं। पंच मंत्र का ये संदेश, संपूर्ण स्वच्छ हो अपना देश। हर गांव स्वच्छ, हर घर स्वच्छ, लक्ष्य यही संपूर्ण स्वच्छ। दिव्यांगों का रहे पूरा ध्यान, न रहे कोई अलग, हर एक जन का हो सम्मान। संपूर्ण स्वच्छता हो नई पहचान। स्वच्छ भारत हो सबका अभिमान। मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं कुछ कहूं उससे पहले बधाई देना चाहता हूं उन सब ऐसे जिलों के सारे कर्मठ कर्मयोगियों का कि जिनके बदौलत उनके जिले को आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है। उन सब का बहुत सारा अभिनंदन है। मित्रों, आज विश्व शौचालय दिवस है। 6 साल पहले इस देश में शायद इस तरह का कोई दिवस हो सकता है या होना चाहिए, इसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती होगी। 6 साल पहले इस देश में, जैसा अभी माननीय यूपी सिंह जी अपने उद्बोधन पे में कह रहे थे कि शायद ही कोई जानता होगा कि इस दुनिया में, इस देश में और दुनिया में शौचालय दिवस नाम से कोई ऐसा दिन मनाया जाता होगा। शायद हम में से किसी ने भी, हम 130 करोड़ भारतवासियों में भी शायद हमने किसी ने कल्पना की होगी कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के शौचालय की चर्चा करेगा। हमने शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी कि देश का प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता के लिए खुद आगे बढ़कर लोगों के सामने एक उदाहरण और प्रेरणा प्रस्तुत करेगा। हम में से शायद किसी ने कल्पना की होगी कि देश का प्रधानमंत्री खुद शौचालय के निर्माण के लिए हाथ में निर्माण के उपकरण हाथ में लेकर के खुद ईंटें रख करके शौचालय निर्माण करते हुए देश को एक एग्जाम्पल देगा, देश को एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा देश के सामने। हम में से शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी कि देश का प्रधानमंत्री खुद शौचालय के पेन टिक्स की सफाई करते हुए हम सबके सामने जो है दिखाई देगा, वीडियो देश के दुनिया के सामने आएंगे। हम में से शायद कभी किसी ने कल्पना की होगी कि देश में स्वच्छता का आंदोलन एक जन आंदोलन बन जाएगा। हम में से शायद कभी किसी ने कल्पना की होगी कि राज्य सरकारें इतनी ताकत के साथ में शौचालय के लिए जुटेंगी, जिस देश में शौचालय के निर्माण के लिए जुटेंगी, जिस देश में आम परिवार में या तो शौचालय था नहीं। अभी आदरणीय रतनलाल जी कह रहे थे, आदरणीय यूपी सिंह साहब अपनी बातचीत की चर्चा कर रहे थे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, मेरे सहित सब शायद सबके जीवन में इसी तरह के अनुभव हो रहे होंगे कि देश के ऐसे शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री के नाते काम करते होंगे, मंत्री के नाते काम करते होंगे, मुख्यमंत्री के नाते उनको काम करने की जिम्मेदारी मिली होगी, या सरकार में अधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे, वो अपने घर परिवार में भी कभी शौचालय के नाम पर, शौचालय के विषय में चर्चा करते होंगे। लेकिन आप पूरा देश शौचालय का निर्माण और देश को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ में जुटा। सरकारी अधिकारी जुटे, गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधि जुटे, 2,50,000 से ज्यादा, 55,000 से ज्यादा गांवों के सरपंच
इस काम में पूरी ताकत के साथ में जुटे। लाखों की संख्या में महिलाएं इस काम में ताकत के साथ में जुटे। लाखों की संख्या में मेसन्स जो है वो शौचालय के निर्माण के लिए काम में जुटे। 55,000 से ज्यादा महिलाओं ने रानी मिस्त्री की तरह एक नया टर्म जो है इस देश में पैदा हुआ। हमने कभी सोचा नहीं था कि देश में छोटे छोटे बच्चे मिलकर के इस स्वच्छता के बिहेवियर चेंज के कार्यक्रम में एक गार्ड की तरह, एक लाइव विसल ब्लोअर की तरह काम करेंगे। अनेक अनुभव आप सबके जीवन में आए होंगे जिनकी हमने कल्पना नहीं की होगी। ऐसे अकल्पनीय काम पिछले 5 साल में हुए और उस 5 साल में इस अकल्पनीय काम को करने के लिए जो जन आंदोलन खड़ा हुआ, तो जन आंदोलन की प्रेरणा के रूप में, कम्युनिकेटर इन चीफ के रूप में अपने व्यक्तित्व की विशालता का उपयोग देश के निर्माण के लिए करेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए और हमारा देश सम्मान का भागीदार बना। यूनाइटेड नेशंस ने जो कल्पना और जो अपेक्षा पूरे विश्व के ऐसे देशों से की थी कि 2030 तक हम दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास में अपना इंडिविजुअल टॉयलेट हो और ओपन डेफिकेशन फ्री देश की दुनिया को बनाया जा सके। दुनिया में ओपन डेफिकेशन में कंट्रीब्यूट करने वाला 60% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत देश, सीमित संसाधन होते हुए भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी लगभग 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके आज 10 साल पहले हमारा देश, 11 साल पहले हमारा देश जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन लाल किले के प्राचीर से इस बात पर चर्चा करते हुए कहा था कि क्या हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जिनके जीवन में स्वच्छता का सर्वाधिक महत्व था, उनकी 150वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम अपने देश को जो है वो खुले में शौच से मुक्त कर सकते हैं। उस दिन एक टारगेट, उस दिन ये काम बहुत बड़ा दिखाई देता था, लेकिन उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा था कि जब ऐसे बड़े विषय एक जन आंदोलन का रूप ले लेते हैं तो वो सहज रूप से उस राष्ट्र की संकल्प शक्ति के साथ में पूरे हो जाते हैं। जब देश के 130 करोड़ लोग किसी विषय को लेकर के अभियान के रूप में साथ जुड़ते हैं तो देश 130 कदम आगे बढ़ता है और जो अकल्पनीय है वो भी कल्प जो है वो सच होकर के हम सबके सामने आता है। मैं आज इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हमारा देश ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ। लेकिन यात्रा का अंत वही नहीं था, ये एक शुरुआत भर थी और शुरुआत थी कि हम आने वाले समय में इस पड़ाव से आगे बढ़ करके अपने देश को संपूर्ण स्वच्छता की ओर लेके जाएं। संपूर्ण स्वच्छता हमारे जीवन का अंग बने। और अभी हम जब महिला सरपंचों से, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से गांव में बात कर रहे थे, निश्चित रूप से जो लोग इस तकनीकी के प्लेटफॉर्म पर आज इसके साथ में जुड़े होंगे या विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये सब देखेंगे, निश्चित रूप से उनको एक नया अनुभव देखने को मिलेगा कि किस तरह से गांव में इस स्वच्छता के आंदोलन ने एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप खड़ा करने का काम किया। कि गांव में चुनी हुई जनप्रतिनिधि, एक कम उम्र की महिला, वो जब ये संकल्प के साथ में कहती है कि मैंने मेरे गांव में कचरे के निस्तारण के लिए व्यवस्था उत्पन्न की है, घर घर से महिलाएं और जो है वो कचरा एकत्रित करती हैं, उनका सेग्रीगेशन करते हैं और उनका अल्टीमेट डिस्पोजल ठीक से हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जब एक चुनाव युवा सरपंच ये बात कहता है कि हम अपने गांव से निकलने वाले गांव में हर घर से निकलने वाले पानी को ठीक से उपचारित करके उसका पुनर्उपयोग किस तरह से हो सकता है, इस दृष्टिकोण से हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक सुनहरा भारत, एक का भविष्य का भारत और एक नया भारत जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो भारत बनेगा। ऐसा संकल्प जो है हमको सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है और वो विश्वास जो है कई कई गुना देश के लोगों का बढ़ जाता है। मैं ऐसे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने इस दृष्टिकोण से काम किया और इस यज्ञ में जुटे, इस स्वच्छता के यज्ञ में जो लोग जुटे हैं, अपनी आहुति दे रहे हैं, अपने समय की, श्रम की आहुति दे रहे हैं, उन सबका मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं, उन सबका बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, जब ODF प्लस भारत डिक्लेयर हो रहा था, उससे पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ODF जब भारत डिक्लेयर हो रहा था तब ODF प्लस भारत कैसे बने, हम संपूर्ण स्वच्छता की ओर किस तरह से जाएं, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि गांव में लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट का काम या उसके अल्टीमेट डिस्पोजल के लिए ठीक से व्यवस्था बने, एक तंत्र बने और एक सुचारू और हमेशा सतत बना रहने वाला तंत्र बने, इस दिशा में हमको काम करना है। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इसके ऊपर राज्यों को इसके लिए धनराशि मुहैया कराने के लिए काम किया
और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 15 फाइनेंस कमीशन ने भी इसके लिए जो ग्रांट दी थी उसको 50% ग्रांट को पेय जल और स्वच्छता के जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए टाइड अप ग्रांट के रूप में राज्य जो है राज्यों को और गांव पंचायतों को देने के लिए निश्चय किया कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी स्वच्छता की क्रांति का सूत्रपात है कि हम गांव से निकलने वाले प्लास्टिक का ठीक से निस्तारण करें ताकि वो हमारी जमीन को दूषित न करे, वो गीले और सूखे कचरे का ठीक से प्रबंधन हो सके, उसकी कंपोस्टिंग हो सके या उसको रिसाइकल करके उपयोग में लिया जा सके। जो ग्रे वाटर हमारी किचन से बेडिंग स्पेस से निकलता है उस पानी को हम रिसाइकल करके वापस उपयोग करें, चाहे हम उसका खेती के लिए उपयोग करें, चाहे हम उसका इंडस्ट्री के लिए यदि संभव है तो इंडस्ट्री में उपयोग करें, और नहीं अगर कोई भी उपयोग संभव नहीं है तो हम भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए भी उसको ठीक से उपचारित करके उसका प्रयोग करें। ऐसा मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जब मैं सब जो है जनप्रतिनिधि गण से बात कर रहा था कि जो प्रधानमंत्री का संदेश है उस संदेश को, उस सपने को साकार करने के लिए आज धरातल पर बैठा हुआ हर एक भारतीय साथ में जुट करके और उस सपने को साकार करने के लिए काम कर रहा है। कि निश्चित रूप से एक नए भारत के निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस यज्ञ से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी कुछ माननीय सरपंचगणों ने, जनप्रतिनिधियों ने गोबर की चर्चा की। हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा पशु आबादी वाला देश है और गोबर के कारण से सहज रूप से अस्वच्छता गांव में कहीं ना कहीं हमको दिखाई देती है। गोबर के धन को इस जो है कचरे को, गोबर को के कचरे को कंचन के रूप में किस तरह से परिवर्तित किया जाए, इस संकल्प के साथ में भी देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमने एक नई योजना पर काम करना प्रारंभ किया कि हम गोबर, जो पुराना गोबर धन योजना थी उसको किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि गांव में हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दो तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स पर हम स्टडी कर रहे हैं पायलट करके कि हम गांव में इस उत्पन्न होने वाले गोबर को घर घर में गैस लेने के लिए, मैंने अभी इसीलिए प्रश्न करके पूछा था कि जब उज्ज्वला का चूल्हा आपके घर में आ गया तब गोबर गैस का क्या उपयोग होगा, कि हम गोबर से गैस बनाए, उससे खाद बनाए और उसको जो है उस एक गांव में पशुपालक के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए उसको किस तरह से खड़ा करें। मैंने देखा हरियाणा में, अभी गुजरात में मैंने देखा है कि वहां पर इस तरह के प्रयोग हुए हैं। 10-30 पैसे प्रति किलो से लेकर के 2 रुपए प्रति किलो तक गोबर गांव में खरीद करके इकट्ठा किया जा रहा है। जो मिल्क प्रोड्यूसर या प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, या इस तरह के कोऑपरेटिव्स हैं वो जो घर घर से दूध एकत्रित करते हैं, उसी तरह की गाड़ियां घर घर से गोबर एकत्रित कर रही हैं, उस गोबर से गैस बना रहे हैं, गैस को में से मीथेन निकाल करके और उससे गाड़ियां चलाने के लिए पंप लगा करके, और महसाना में जो बनासकांठा डेयरी जो है वो उससे पंप लगा करके और गाड़ियां चला रही, उससे बिजली बना करके गांव की बिजली जो है वो गांव को एनर्जी सफिशिएंट बनाने के लिए जो है हरियाणा में काम हो रहा है। गांव के प्रत्येक घर में गैस की पाइपलाइन, गोबर गैस की पाइपलाइन जाकर के पाइपलाइन से गैस जिस तरह से दिल्ली में आपके और मेरे घर में आती है, इस तरह से हर एक के घर में गोबर गैस की पाइपलाइन से गैस पहुंचे और उसको क्लीनर फ्यूल मिले, एक एडिशनल क्लीनर फ्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो कॉस्ट की रिकवरी है, जो लागत है, वो लागत उसके बाद में जो स्लरी बचती है, जो खाद बचती है, उससे उसकी लागत निकल रही। इस तरह से संपूर्ण स्वच्छता के लिए हम सब लोग मिलकर के, देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और देश के करोड़ों करोड़ लोग जो इस संपूर्ण स्वच्छता के यज्ञ में अपने आप को जिन्होंने झोंका है, जिन्होंने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपने समय की आहुति दी है, अपने श्रम की आहुति दी है, मैं उन सब का बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी हमने 20 ऐसे जिलों को, चयनित जिलों को सम्मानित किया। ये सम्मान उन सब लोगों का है, ये एक प्रतीक मात्र है। शायद कुछ पैरामीटर्स बनाए होंगे, उन पैरामीटर्स के आधार पर सिलेक्शन किए होंगे, 20 जिलों का सिलेक्शन किया गया होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश के प्रत्येक जिले ने अपने अपने दृष्टिकोण से अभूतपूर्व अद्वितीय काम किया। और ये जो सम्मान है, जो आज इन 20 प्रतीकात्मक जिलों का सम्मान किया गया, ये केवल इन 20 जिलों का सम्मान नहीं है, ये इस यज्ञ में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। हो सकता है कि किसी पैरामीटर पर किसी कारण से उनका नाम का उल्लेख नहीं किया गया होगा, उनको सम्मानित किए जाने वालों की सूची में उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया होगा, लेकिन उनके योगदान को हम किसी भी तरह से कमतर नहीं आंक सकते। उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना महत्वपूर्ण आज सम्मानित किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले का हो सकता है। हर एक व्यक्ति ने इस दिशा में काम किया है, अपने अपने दृष्टिकोण से काम किया है, अपने अपने क्षमता के अनुरूप काम किया है, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी काम किया है। और ऐसा काम करके आज जो है हर एक व्यक्ति के योगदान के कारण ही हम इस सम्मान के हकदार बने कि आज पूरी दुनिया के भारत की पीछे श्रृंखला में खड़े हुए देश जो भारत को अपना आदर्श मानते हैं, जो भारत को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो ये मानते हैं कि 130-135 करोड़ लोगों का भारत यदि कर सकता है, ऐसा डेवलपिंग नेशन अगर इस तरह का अचीवमेंट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस दिशा में उनको जो है भारत को एक आदर्श मानने वाले देशों को एक प्रेरणा देने का काम भी है, वो आप सब लोगों के कारण हुआ। इसके लिए भी मैं आप सब लोग पूरे देश भर में ऐसे सारे लोगों को जो इस अभियान के साथ में जुटे और वर्तमान में जुट करके इसको ODF प्लस तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सब का भी मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। इस टॉयलेट दिवस के अवसर पर ऐसे सारे लोग जिन्होंने परोक्ष में हमारा सहयोग किया, ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज होंगी जो हमारे साथ जुटे। मैं जब कह रहा था कि क्या हमने कल्पना की थी, मैं उस श्रृंखला में एक शब्द एक और भी जोड़ सकता हूं कि क्या हमने कभी कल्पना की थी कि इस देश में पैडमैन या टॉयलेट पे एक प्रेम कथा जैसी मूवीज बन सकते हैं। फिल्म स्टार जो है टॉयलेट बनाने के लिए या टॉयलेट जैसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर बात करना भी इस देश में जो है इतने स्टिग्मास थे, इतने टैबूज थे कि उसके ऊपर बात करना, चर्चा करना भी शायद असहज कर देता था, असभ्यता माना जाता था। उस देश में एक टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनेगी तो यार जो है पैडमैन जैसी जिस विषय पर बात करना, आपस में परिवार में भी जिस विषय पर बात करना निषेध समझा जाता था, उसके ऊपर एक पूरी फिल्म बनेगी और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह एक सुपर सक्सेसफुल सुपर हिट मूवी की तरह बनेगी। ये निश्चित रूप से बदलते हुए भारत की तस्वीर को इंगित करता है। ऐसे सारे लोग जिन्होंने परोक्ष में भी, प्रत्यक्ष में काम नहीं किया होगा, परोक्ष में भी इस अभियान के साथ जुड़ करके अपना योगदान दिया होगा। मैं आज इस विश्व शौचालय दिवस पर जो हम सब के लिए एक नए संकल्प का दिन है, उस संकल्प के दिन पर आप सबका, ऐसे सारे लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन हम सब लोगों के लिए एक नए संकल्प का दिन है कि जितना कुछ पड़ाव हमने हासिल किया है, जो कुछ हमने हासिल किया है, इसको सस्टेनेबल बनाए रखने की जिम्मेदारी का संकल्प लेने का आज दिन है। और इस पहली पायदान से लेकर के अगले पायदान तक हम पूरे देश को लेकर के जाएंगे। आज जो माननीय सरपंच साहिबों ने जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से अपने विचार रखे कि वो अपने गांव को ODF प्लस बनाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, या ODF प्लस स्टेटस उन्होंने किस तरह से प्राप्त किया है, निश्चित ही आज उनका ये जो मार्गदर्शन है, उनका जो उद्बोधन है, उनके जो वचन है, वो देश के शेष बचे हुए ऐसे सरपंच जिन गांवों में को अभी ये मुकाम, ये पड़ाव हासिल करना है, उनके लिए निश्चित रूप से जो है एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में काम करेंगे, एक बहुत बड़ा आधार जो है उनको देंगे, एक बहुत बड़ी हौसला उनको देंगे। और आने वाले समय में हम इस दूसरे पायदान को प्राप्त करते हुए फिर अगली पायदान के लिए और प्रयाण करेंगे, और वो पायदान होगी कि हमारा देश जो है वो संपूर्ण स्वच्छ बने, गंदगी का कहीं नामो निशान न हो। और जिस तरह से हम यूरोप के देशों में या विकसित देशों में जाकर के देखते हैं कि कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती, तो वो केवल सरकार के प्रयासों से नहीं होता। जब मैं एक छोटी सरपंच साहिबा से बात कर रहा था, मैंने उनसे बात की, बहन से, मैंने उनसे पूछा कि क्या हम सेग्रीगेशन एक्सोर्स कर सकते हैं, क्या हम अपने गांव में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि हम सोर्स के जहां कचरा निकलता है वही उसको अलग अलग करें। यूरोप के देशों में, विकसित देशों में सबके लिए अलग अलग तरह के पॉलिथीन होते हैं, सबके लिए अलग अलग तरह के बॉक्सेज हैं, और अगर आप किसी गलत बॉक्स में बह करके डाल दें तो आपके घर पे वापस विद पेनल्टी वो जो है एनवेलप आपने जो घर से भेजा है वो विद पेनल्टी वापस आता है। यदि आप किसी गलत पॉलिथीन में गलत कचरा डाल दें, डिस्पोजल बिन में अगर गलत डालेंगे वापस आएगा, अगर गलत पॉलिथीन में डाल के देंगे तो भी आपके घर में वापस आएगा, और विद $50 पेनल्टी आपके घर में वापस आएगा कि इसको सही बिन में, सही जो है पॉलिथीन में डाल करके भेजें। अनसेग्रीगेटेड अगर आपने डाल दिया तो उसकी भी पेनल्टी लग करके आएगा। इससे पेनल्टी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये चेतना है। और आने वाले समय में हम भी अपने देश में इस तरह के संस्कार डेवलप कर पाए कि हमारे यहां भी सेग्रीगेशन जो है वो सोर्स पर हो, ताकि कचरे का निस्तारण, रिसाइकल, रीयूज जो है वो ठीक से हो सके। हम उस तीसरे पायदान पर जाने के लिए हम सब लोग आज प्रेरणा लें, जहां हम पहले पायदान को प्राप्त कर चुके हैं और दूसरे पायदान के रास्ते पर है। हम सब लोग ये संकल्प लें कि आज हम ये संकल्प करें कि हम और ज्यादा तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा ताकत के साथ में इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और हम अपने देश को जो है
वो संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आज आप सबको देना चाहता हूं। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत सारी बधाई। जो सरपंच जिन जिलों का आज सम्मान किया गया है, जिन सरपंच साहिबाओं की आपने बात सुनी है, उन सब का भी मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। जो तकनीकी के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, और जो एक बार फिर मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिनका नाम आज सूचीबद्ध नहीं हो पाया, नहीं पुकारा गया, शायद मुझे उनसे बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है, उन लोगों का जो इसमें सहयोग जो है, जो उनकी भूमिका है, वो निश्चित रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन सब का भी बहुत सारा अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। देखिए, विश्व भर में शौचालय दिवस इसी निमित्त मनाया जाता है कि हम शौचालय का निर्माण करें और शौचालय का अधिकतम उपयोग करें। यूनाइटेड नेशंस ने जब से इसकी घोषणा की और यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रमांक 6 में इसका उल्लेख किया कि दुनिया के हर एक घर में शौचालय की सुविधा 2030 तक होनी चाहिए। अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत ने अपने आप को 2019 में 11 साल पहले, और वो भी उस परिस्थिति में जब दुनिया के ओपन डेफिकेटर्स, खुले में शौच के लिए अभिशप्त लोगों में से 60% भारत में थे, वो भी उस परिस्थिति में जब भारत में सबसे ज़्यादा जो है इसको लेकर के सोशल स्टिग्मास और टैबू जुड़े हुए थे। ऐसी परिस्थिति के होते हुए भी भारत ने 11 साल पहले इस परिस्थिति को अचीव किया है। ये निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप और उनकी प्रेरणा के, उनके व्यक्तित्व की विशालता के कारण, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण से, उनके प्रेरणादायक वचनों के कारण से, उनके परसुएशन के कारण से संभव हुआ है। पूरा देश एक साथ जुटा, एक साथ खड़ा हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज देश ने खुले में अपने आप को खुले में शौच से मुक्त किया है। लेकिन जैसा अभी हमने चर्चा में भी कहा था कि यह सतत चलने वाला कार्यक्रम है। नए घर बनेंगे, गाँव में नए आवास बनेंगे, नए डेवलपमेंट्स होंगे, इसलिए सतत इसकी आवश्यकता है। तो इसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ODF प्लस की कल्पना की, जिसमें सस्टेनेबिलिटी पे काम करने के साथ साथ में स्वच्छता को दूसरे पायदान पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम सब काम करें। आज हम सब ने देखा है कि गांव में किस तरह से ODF प्लस को लेकर के गांव में लोगों में जागृति व्याप्त हुई है, लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही तरह के वेस्ट का निस्तारण ठीक से हो सके, इसके ऊपर का जो है काम करना प्रारंभ हुआ है, योजनाएं बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आने वाले समय में जिस तरह से 15th फाइनेंस कमीशन ने अपने ग्रांट में टाइड अप ग्रांट जो है वो इसके लिए दिया है, तो निश्चित ही इस दिशा में और अधिक प्रभावी काम होगा। और ये स्वच्छता की चेतना जो व्याप्त हुई है, जिस तरह से एक व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ये व्यवहार का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण था, और ये देश को संपूर्ण स्वच्छ देश बनाने की दिशा में निश्चित एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, देश में जिस किसी ने भी इसके लिए काम किया है, मैंने तो कहा कि जो लोग आज इस सूची में नहीं आ पाए, लेकिन उनके भी योगदान को किसी तरह से कमतर नहीं आंका जा सकता। देश का प्रत्येक व्यक्ति जो इस स्वच्छता के यज्ञ में अपने आप को समर्पित करके साथ जुड़ा था, वो सब हमारे लिए प्रणम्य हैं, वो सब हमारे लिए अभिनंदन के योग्य हैं, वो सब हमारे लिए जो है वो एक आदर्श के रूप में है।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.